और तू 10 चल मैं तो 10-20 साल में दुनिया से चला जाऊंगा, कल को जब तुम यहाँ आएगा तो तेरे सामने भी एक जेनजी आ जाएगा। सर 10-20 साल, आर यू श्योर? मे बी लेस। आप मुझे फिट लग रहे हैं सर। भाई आई हैव नो आइडिया, ये मेरा हाल मेरे कंट्रोल में नहीं, आई कांट से एनीथिंग। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। सर मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, बात छिड़ ही गई है, अगर आपको ये पता चले कि आज आपका जिंदगी का दुनिया में आखिरी दिन है तो आप पहला काम फौरन से क्या कर लेंगे? मैं कुछ जगहों पे अभी मैं आई एम ए ट्रैवलर, मैंने बहुत ट्रैवल किया है, मेरे पास जितना टाइम होगा ना, मैं जो जगह नहीं ना देखी हूँ वहाँ चला जाऊंगा, वो देख लूंगा बनने से। मतलब कोई ऐसी जगह अभी बताएंगे फौरन जाना है कि यार कल तू मर जाना है ते आज पहुंच जा? नहीं, एक दिन के तो बड़ा मुश्किल है, अगर एक दिन होगा तो मेरा ख्याल है कि मैं चाहूंगा कि अच्छा सा डिनर करूँ, अच्छा सा लंच करूँ, कोई अच्छी सी वाइन पी लूँ मरने से पहले। ब्यूटीफुल, ये होगी ना जैनजी वाली बात। यो गलत फहमी ना, तेन गलत फहमी, तुम जैनजी हो, हम तुमसे ज्यादा जैनजी है। कभी आप इमरजेंसी की हालत में आपने कभी देखा हो किसी कैफे के अंदर वो लिखा होता है ना जेंट्स इधर लेडीज इधर, तो आपने देखा हो जेंट्स वाला वॉशरूम फुल है, तो आप कभी लेडीज वॉशरूम में घुसे? नहीं। क्यों सर? सर मैं आज आपको एक पते की बात बताता हूँ। बताओ। जेंट्स टॉयलेट के अंदर वो जो होता है ना एक खड़े होके वो करने वाला, वो लेडीज वॉशरूम में नहीं होता। अच्छा, वो क्या करती है फिर? पता नहीं सर, मैं बड़ा हैरान हुआ मैंने जब ये देखा जाके, तो आई वाज लाइक ओह माय गॉड व्हाट इज दिस, ये क्या है, हाउ? So, sir, this is how life is going to be. यार बड़ी क्यूरियोसिटी है तुम में, तुम्हारी जनरेशन तो हमसे को 1000 किलोमीटर आगे है, हमारे ज़हन में ये कभी ये नहीं आया था। बहुत ज़्यादा सर, हम लोग चांद पे हैं सर। अच्छा। और मेरी होने वाली बीवी का नाम चांद है। ये कहीं फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है, यू मतलब बहुत ज़्यादा तुम इस चीज़ को बहुत फोकस करते हो, गर्लफ्रेंड, मैरिज, बीवी, ये वो फ्लांटिंग, एम आई राइट? नो सर, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को जो शख्स जहाँ जैसी चीज़ अच्छी लगे बोल देना चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग, मगर कोई रैशनैलिटी लाइक एक रेज होता है ना इंसान में, रेज कहते हैं जिसको जेनजी ज़बान में। डार्लिंग ये नहीं है, देयर आर लिमिट्स, ह्यूमंस की लिमिट्स हैं। कई ऐसी चीज़ें जो मैं अपने आप से नहीं बात करता, मेरे अंदर होती हैं, ये तुम्हें एज से समझ आएगी, मैच्योरिटी। ये जो है ना कि जो है वो बात कर लो, जो आगे कह लो, नहीं, लाइफ इस तरह नहीं है, रियलिटी इस तरह नहीं है। आपने 3 इडियट्स देखी है सर? हाँ, 3 इडियट्स देखी है आपने? नहीं, मैं वो कहता है लाइफ सीधा तेज, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई कुतल के आगे निकल जाएगा। तो तुम्हारा यही तो बीमारी है, तुम लोगों को, तुम दूसरों को देखते हो, फिल्मों को देखते हो, किताबें पढ़ते हो, हम जिंदगी देखते हैं। हमने ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से देखा है, हमने मीनिंग ज़िंदगी के अपने आप से निकाले हैं। हमने फीमेल को मतलब दूसरों की किताबें पढ़ के, शायरी पढ़ के नहीं समझा, हमने उससे बैठ के बात करके समझा। तेरा साढ़ा की मुकाबला। मतलब वो होता है ना कि जस्ट लुकिंग इनटू योर आईज एंड जस्ट आई फेल्ट लाइक तेरी आंखों में उतर गया मैं, है नहीं, अगर आंखों में हो तो एवं नहीं, अठो अठ नहीं, कोई आंखों में कुछ हो, कोई रोमांस हो, कोई अट्रैक्शन हो, और ये साइंटिफिक है, साइंटिफिक है, हवस नहीं है, ये हवस नहीं है। कुछ चीज़ें नेचुरल अट्रैक्शन है, और मर्दों में भी होती हैं, और इंसान को पता लगता है। कई टीचर आपको बड़े अट्रैक्ट करते हैं, कई शायर आपको अट्रैक्ट करते हैं, कई पोइट आपको अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी अट्रैक्शन सेक्सुअल नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल भी अट्रैक्शन होती है, मेंटल अट्रैक्शन होती है। बाज़ औक़ात मैं देखता हूँ कोई तुम्हारी जैसा खूबसूरत लड़का, उसने अच्छे कलर पहने हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये बड़ी छोटी सी तुमने दुनिया बना ली है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड एंड फ्रेंड। सर आपसे अगला सवाल ये करूँगा कि अभी हाल ही में, अभी पिछले साल आई गेस, आपके घर पे एक चोरी हुई छोटी सी, राइट? छोटी नहीं, खासी बड़ी, खासी बड़ी। तो उसके अंदर जो चोर था वो कैसे आया? चोर यार बड़ा वैसे समझदार था, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ उससे। चोर से इम्प्रेस हो गए? ओह माय गॉड, दिस इज जेन ज़ी। ये है, मैं इम्प्रेस इसलिए हुआ कि वो जो काम करते उसमें अकल बड़ी थी। अकल ये थी कि एक छोटा सा होता है जिसको वो छोटा एडिशनल सा आप वाशरूम कहते हो, आप कभी सोच नहीं सकते, उसमें एक छोटी सी एक खिड़की थी। तो मैं समझता हूँ कि मैं उस घर में 6 साल से रह रहा हूँ, ये मेरा अपना घर है। मैं आई वॉज शॉक्ड कि मैं जब हैरान रह गया कि उसके एक इतनी सी जगह में पता नहीं वो किस साइज़ का बंदा था उससे अंदर आया। मैं समझता हूँ कि वो कोई सर उसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी लगता, मुझे तो यही लगता है। मैं बजाय गुस्सा आने के मुझे फिर एक चीज़ और समझ आई। क्या सर? मैंने कहा इस माशरे में इतनी गुर्बत हो गई है, इतना डिप्रेशन हो गया है कि आप जानकर रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि अगर वो अगर उसमें फंस जाता तो 100% वो उसने पकड़ा जाना था, कुत्ते वाला हाल उसको आ जाना था। यस सर, राइट। लेकिन सर ऐसा ही है, शुरू से इंसान छोटी सी जगह से निकलता है और कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, राइट? यानी कि कभी कहीं फंस जाता है, कभी किसी मसले में फंस गया, कभी पेट्रोल महंगा हो गया, परेशान हो गया, कभी ये हो गया कि यार शादी टाइम पे नहीं हो रही, राइट? आई हैव टू गेट मैरिड, शादी बहुत महंगी हो गई है सर। पुत्र शादी होनी नहीं, क्या मतलब सर? क्योंकि जब तक पाकिस्तान में वापटा है ना बिजली का बिल, अब शादी नहीं होगी।
वो मतलब कि सारे खर्चे वहाँ होंगे। भाई तुम जेंजी हो ना, मुझे अपनी औकात बताओ कितने कमा सकते हो तुम? सर मैं इस वक्त तो अच्छे खासे कमा रहा हूँ। कितने बताओ, बी ऑनेस्ट। सर 7 तक चले जाते चलो हैं। इस तरह कर लेते हैं, तुम्हारी बात नहीं 7 करते तक पर्सनली। नहीं, मुझे एक जनरलाइज तुम्हारी 20, 21, 22, 23, 24 का जो लड़का है जिसने शादी करनी है उसकी कितनी इनकम है? एवरेज मुझे बताओ, अच्छी एवरेज बता दो। सर आई गेस 1L, लाइक 1 लीटर ऑफ पेट्रोल निकल आता है उसका। नहीं, मुझे फिगर बताओ, 1 लाख, 1.5 लाख? सर हम लोग जेंजी हैं तो हम फिगर के जब भी नाम सुनते हैं थोड़े परेशान हो जाते हैं। अच्छा, तुम्हारी फिगर फौरन उधर हाँ, चली हमारी गई। फिगर आई इतनी हुई है। फ्रस्ट्रेशन है तुम तो सर हाँ, मेरी ये एज तो के तुम्हें तो जो लगता लड़के है अपनी कोई तुम्हें कोई अपना थेरापिस्ट की जरूरत है तुम लोगों को, नहीं जितनी सर। सेक्सुअलिटी तुम्हारे दिमाग में चढ़ी हुई सब है। बहुत ज़्यादा सर, ये बस ये सोशल मीडिया और ये सारा यूज़ करके तो सर मेरी एज के जो लड़के हैं वो एटलीस्ट 80,000, 1 लाख। चलो अब 1 मिनट मुझे दे दो। इतना मैं जेंजी हूँ, मेरी 22 साल उम्र है, जो तुम्हारे दिमाग में चढ़ा हुआ है कि मेरी गर्लफ्रेंड हो, ये हो, मैं शादी कर लूँ। चलो 80,000 में से तुम अगर लाहौर में, चलो तुम तो कराची से हो, कराची में एक मुनासिब सा छोटा सा घर कितने किराए पे मिलता है? सर एरिया डिपेंड करता है। चलो मतलब मुनासिब मैं कह रहा हूँ, एवरेज कर रहा हूँ ना, 1 लाख आपकी इनकम है, सर कितना एरिया किराया हम होगा? कर लें, अगर DHA कर लें तो 40,000 में मिल जाएगा। बाकी रह गए 60,000। 60,000। तो महीने में खाने पे कितना लगाओगे? सर 30-35,000। 30-35, बाकी तो 25,000 है। कि तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, उसका पेट्रोल कितना लगाओगे? ये लगेगा कोई 10-20,000 का। 10-20,000 लगाओगे। कपड़ों पे कितने पैसे लगाओगे? 5,000। वो जो तुम्हारी डार्लिंग है, जो अपना मद्दो वाला जिससे तुमने शादी की है, उसको कॉफी पे कब लेके जाओगे? सर घर भेज दूंगा उसको। खाने पे कब लेके सर जाओगे? घर भेज दूंगा उसको सरप्राइज देने के लिए दुबई कब लेके घर जाओगे? भेज दूंगा। उसको फ्रांस कब लेके मैं जाओगे? उसको घर भेज। तो फिटे मुंह फिर होना शुरू कर दे। फिर साड़ी औकात लख रुपए तेरे कोल है, तो गल्ला तू सुन, मैं जेंजी हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो काका तू तो बिजली का बिल नहीं दे सकता, कित्थों तो तू जेंजी, तुम जुतियां पैनी है। सर बात तो सही है। तू रोना शुरू कर दे चुप करके। सर रो नहीं रहा सर, जेंजी अच्छे एक्टर। तेरा ख्याल से कि तू मैं कराची करके अगे लाने का? नहीं, काका सर। मैं लोरियां वा, मैं थले नहीं सर लगा। एक तो मुझे समझ में नहीं आता पंजाबी शुरू। कैमरा मैन भी हंस रहा है, वो हंस रहा है, कह रहा है कि मैं लोरिया चढ़ गया। तैन नहीं ना पता चल रहा मैं की कर रहा। चढ़ गया मतलब राइट। चढ़ गया मेरा मतलब है तुम वो अपनी सोशल मीडिया जेंजी करके करो। टॉक टू मी रियलिटी। 1 लाख रुपए मुझे बंदों वाली जिंदगी बना के दिखाओ। सर अब ऑन एवरेज जो है, यानी कि ताहिर मलिक जी का कहना है पाकिस्तान में जो लोग लाख से कम कमा रहे हैं वो बंदे नहीं हैं, राइट? तो अभी हमारे यहाँ 80% जो तबका है वो ऑलमोस्ट जो मजदूर तबका हो गया या इधर उधर के थोड़े से लोग हो गए, राइट? वो हमारे भाई हैं, वो भी आई लव देम ऑल, वो लाख नहीं कमा रहे, तो राइट क्या वो बंदे नहीं? वो इंसान की कैटेगरी में नहीं, वो अपनी बेसिक ज़रूरियत पूरी। मेरा तुम क्वेश्चन ही नहीं समझते। मेरा थॉट ये है डार्लिंग कि ये जो सोशल मीडिया से तुम इमेजिनेशन ले रहे हो, उसके लिए मुझे जस्टिफाई करो कि अगर पाकिस्तान में एक एवरेज जिंदगी की इनकम 5 लाख होना, तो देन आई एग्री विद। या आई एग्री टू इट। खाने को जेब में कुछ नहीं है, पैसे तुम्हारे पास नहीं है, नौकरी इस मुल्क में नहीं है, रियासत को फिक्र कोई नहीं है, बेरोजगारी है, बिजली का बिल तुम दे नहीं सकते, Inflation high। पेट्रोल तुम खरीद नहीं सकते, वो अपना वो पकड़ा हुआ है जनाब, वो टिकटॉकर बने फिरते हो बस। या दैट इज कि रॉन्ग। मेरी 3 गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा ब्रेकअप हो गया, अब मैं डिप्रेस हो गया हूँ, But अब मैं sir- ये हो गया हूँ। तुम्हारे तो लफ्ज ही बड़े अजीब है ना आजकल तो Like लड़कियों में। goats, greatest वो of एक all टॉक्सिक का लफ्ज बड़ा आया हुआ तुम्हारा। या टॉक्सिक मींस मर्द men are toxic, masculinity, toxic masculinity। दकियानूसी है, कुछ तरह की चीजें हैं। Sorry, what? दकियानूसी है वो Okay, फलाना। you're using vocabulary which is not Not Gen Z, understandable. ये Yeah, मेरी to me, मेरी जुबान है। I have a question for you, last question, and we are going to end. आप आवाजें कैसे निकालते हैं? नहीं, मेरे में ये टैलेंट नहीं है। आप आवाजें पहचानते कैसे हैं? कानों से। खानों से, राइट? तो अभी आपके साथ हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे और लाइक यू हैव टू मिमिक दैट साउंड, राइट? मतलब a good sound, good, very good sound, like Gen Z. I'm not good with गला, मेरे गले में ये No, not क्वालिटी। like very सुरीला, like I have this matches with me, right? क्या So, अच्छा, अब आमिर जैसे खानी? कि अब सेम इसको आपने जो आवाज इसकी निकलेगी आपने वही सेम आवाज निकालनी है, राइट? चलिए, ठीक। रेडी सर? 3, 2, 1. डग 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 डग। Very nice, ताहिर मलिक जी, you got a point. आखिरी आइटम है हमारे पास सर, आइटम समझते हैं आप? हाँ। Gen Z. सेम आवाज निकाल। ये क्रिच 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 क्रिच। अरे सर ताहिर मलिक जी, क्या एक्यूरेट आवाज निकाली है आपने। मुझे ऐसा लगा एक यहाँ पर हो रहा है और एक यहाँ पर हो रहा है। ताहिर मलिक जी, आज आपके आने का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जेनजीज को आज देखा, जेनजीज ने आपके साथ बात की, लाहौर वर्सेस कराची की थोड़ी सी बात हुई जिस पे आपने बोला कि लाहौर कराची पे चढ़ गया।
तो तारिक मलिक जी एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके आने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फ्यूचर में फिर से मुलाकात होगी एक नई जगह पे, एक नए शो में, एक नए आगाज़ के साथ। तो ख़वातीन और हज़रात, अपने होस्ट मोहम्मद फैज़ान अजीज़ को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए एक नई एपिसोड लेकर आते हैं।